हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिटकुबेर। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैनल और इस तीसरी वीडियो के अंदर हम फिर से आ गए हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ में। पूरी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में मोमेंटम है, क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट हो सकते हैं, हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उन सब को हम आज डिस्कस करेंगे इस तीसरी वीडियो के अंदर। और अभी तक की जो दो वीडियोज़ रहीं, उन दो वीडियोज़ के अंदर मैंने ऑन द रिकॉर्डिंग मैंने ट्रेड्स स्पॉट किए हैं, उनको ट्रेड्स को मैंने एग्जीक्यूट किया है, आप लोगों को साथ शेयर किया है। और लकीली वो सभी के सभी ट्रेड्स जो हैं वो अभी तक प्ले आउट हुए हैं मेरे। और आज ये तीसरी वीडियो है। वी विल फाइंड कि हमें इस तीसरी वीडियो के अंदर भी आज तीसरी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है या नहीं। विल फाइंड आउट लेटर। और अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है मेरा खुद का बनाया हुआ क्वांट प्रो का सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने 1 साल की लगातार मेहनत करके ये बिल्ड किया है यहाँ तक। एंड इसके अंदर आपको पूरी क्रिप्टो मार्केट के, स्पेशली बिटकॉइन को मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनालाइज करता हूँ। बिटकॉइन के डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं इसके अंदर। और सारी ओवरऑल मार्केट के जितने भी स्ट्रक्चर्ड हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ मिल जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर पूरे 17-18 जितने भी आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन सबसे रियल टाइम में टिक बाय टिक आपके डेटा को फैच करता है और पूरी मार्केट का कंडीशन मुझे बताता है। जो अभी के हिसाब से मैं आपको मोटा मोटा मार्केट का कंडीशन हाल बता देता हूँ क्या चल रहा है ओवरऑल। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ओआई थोड़ा सा पंप कर रहा है पूरी मार्केट के अंदर, यानी कि थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलिश साइड ज़्यादा है, 51% जो सेलर साइड है। और ज़्यादातर जो मेरा ये एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर के साथ में भी कि अगर जिस वक्त पर आपके कोई एक साइड जो डोमिनेट ज़्यादा करती है ना, तो वो डोमिनेशन बहुत जल्दी फ्लश आउट होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त कौन सी मार्केट हैं जो कर रहे हैं डोमिनेट? रिटेल ट्रेडर्स। जहाँ देख सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। और ऐसे में अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे कि ये शॉर्ट जाएगा, तो मेरा कहना है अभी शॉर्ट नहीं जाएगा। क्योंकि आपका जो डिफरेंस है रिटेल ट्रेडर्स में और आपके बिग वेल्स के स्मार्ट ट्रेडर्स के बीच में, टॉप ट्रेडर्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस अभी नहीं है। 51-48 ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब मार्केट एक डायरेक्शन में डोमिनेट करना शुरू कर दे, आपका जो डिफरेंस जोन है वो 60-40 हो, 70-30 हो, इस तरह के इनबैलेंस पर मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये बैलेंस जोन है, तो यहाँ पर अभी मार्केट जो है खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है इसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो फिलहाल फ्लोटिंग विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है मार्केट के अंदर। जहां से बेट ज़्यादा लग जा रही है मार्केट वहां निकल जा रही है। तो अभी मार्केट जो है किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। अगेन ये जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है। पिछले 3 महीने से हम एक ही जोन में बैठे पड़े हैं। और ये 3 महीने कितना लंबा आगे बढ़ेगा कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। पंप कभी आ जाए, किधर आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। लिक्विडेशन क्लस्टर्स अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट के क्लस्टर्स जो हैं वो 62,800 के पार जाएंगे अगर, तो ये वो प्राइस रेंज है। अगर आप इस एरिया को देखते हैं तो ये वो 3 जोन है जहाँ पर मार्केट अच्छा खासा अपने आप को लिक्विडेट करती है। और अगर आप देखें इसके साइड में अगर आते हैं हमारा की जोन में, तो की जोन में ये वो प्राइस है 62,161। ये एक तरीके से डेटा के पॉइंट के हिसाब से सबसे बड़ी सपोर्ट फिलहाल के लिए है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो हमारे पास नीचे जाने के लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं है। 58,000 का जो जोन है, मार्केट वहाँ से 2 बार रिवर्सल ले चुकी है। तो हमारे पास 58,000 का जोन वो ये रखा। तो 58,000 का जोन है इसके बाद हमारे पास। और ये जोन पर पहुंचना मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट करके देखेंगे। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ये कुछ पोजीशंस बता रहा है, सिग्नल्स दे रहा है कि कौन से टोकन के अंदर, कौन से कॉइन के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, कौन से कॉइन के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं और सीधा चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। ओके। तो ये रहा हमारा चार्ट। और इस वक्त जैसे मैंने कहा था कि हमने एक पोजीशन ले रखी थी कल की ट्रेड में। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो लॉस में ना जाए। मेरा अकाउंट जो है आपने देख लिया है, इसके अंदर $300 का अकाउंट है। मेरा टारगेट है इस 300 को 3000 तक लेके जाना। और मुझे पता है कि ये जो टारगेट है अचीवेबल है। मेरे जैसे आप भी बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिनके पास फंड्स बहुत छोटे हैं। आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। और बिटकॉइन की अभी की जो सिनारियो चल रही है आधे घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में अभी हमें, एंड अगेन ये मार्केट का एक ऐसा जोन है। लेट्स ओपन द पैरेलल चैनल, खोलते हैं अपना। मार्केट अभी इस जोन के अंदर चल रही है। ये है इसका एरिया जहाँ पर मार्केट है।
ठीक है, डाउन साइड चल रही है और ये जो पार्ट है जैसे कि हमने देखा ये वाला जो पार्ट अगर ये तोड़ के निकलती है अगेन ये 3 दिन का लोएस्ट का भी पार्ट है और काफ़ी लंबे टाइम से ये लो अभी तक मेंटेन है। इसके अंदर मार्केट बार बार आती है, इसको टच करती है, वापस गिर जाती है, तो ये जितनी बार ये टूट रहा है ना उतनी बार ये वीक भी हो रहा है। बट वी कैन सी कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और ज़्यादा खेल रही है हमारे साथ में, पर लॉन्ग की डायरेक्शन में है। एंड अगर आप देखेंगे इस पूरे सिनेरियो को, ये जो मेरी स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले भी शेयर करी थी, आप एंट्री देखिए, प्राइस छोड़ दीजिए, आप एंट्री देखिए कि एंट्री कितना है। मैंने एक्चुअली में एंट्री ली थी यहाँ पर, फिर मैंने इसका एक्यूमुलेट किया यहाँ पर, तो ये मार्केट एवरेज आउट होकर के प्राइस ऊपर गया। लेकिन आप देखिए एकदम एग्जैक्ट बॉटम है, ठीक है। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो एंट्रीज रहेंगी जो मैं आगे शेयर करूँगा इन द फ्यूचर ऑफ दिस ट्रेड्स इन, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का साथ रहा इस चैनल की ग्रोथ के अंदर, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे एरिया के अंदर ट्रेड्स सपोर्ट करके दूंगा। लेट्स सी, हमारे चैनल ने अभी हमारा जो क्वांट का बॉट है उसने हमको 3 कॉल्स दिए थे। लेट्स सी, सोलाना के अंदर इसने शॉर्ट की पोजीशन दी थी, तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर सोलाना को ओपन करते हैं। लेट्स सी सोलाना में क्या चल रहा है। ओके, सोलाना शॉर्ट करने के लिए कह रहा है ये, और अभी हम कहेंगे कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अगेन अपने 3 दिन के लो और 3 दिन के लो के अंदर ये, तो हमारा 3 डेज का जो जोन बनता है ना, उस 3 डेज के जोन के अंदर मार्केट अभी सेंटर में है, एकदम मिडल में है। और सॉफ्टवेयर डेटा कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपनी खुद की समझ भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने मीडियन प्राइस के ऊपर मार्केट इस वक्त सोलाना की बैठी पड़ी है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो ये कम्प्लीटली नो ट्रेड जोन है, क्योंकि अगेन ये हमारे जोन के अंदर नहीं है, जोन के एकदम बीच में है। तो ये कम्प्लीटली नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि ये मार्केट का जो प्राइस है, सोलाना का जो प्राइस है, इस वक्त बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ, मीडियम में बैठा हुआ है, और यहाँ से दो धारी तलवार की तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं कहूँगा इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास टाओ के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन इसने सपोर्ट करी है, तो टाओ को भी देख लिया जाए कि टाओ में ऐसा क्या चल रहा है। ओके, तो सेम सिनारियो है टाओ के साथ भी। आप चाहो तो इसको एक रिस्की बेट लेके चल सकते हो, पर मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करा जाए, क्योंकि मैं अगर अपने 3 डे के जोन को इसमें बिल्ड कर देता हूँ तो ये टेक्निकली ये भी आपका इस ही जोन के अंदर बैठेगा। ये भी अगेन मीडियम, ये भी एकदम मिडल में ही है। तो अगेन मिडल के अंदर चाहे कितना भी अच्छा सिग्नल क्यों ना हो, नहीं ट्रेड लेना है, एजेस पे ट्रेड लेंगे और एजेस पर ही टिके रहेंगे। तो जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम अपना खींच के रखेंगे वो तभी होगा जब हमारी पोजीशन टाइमिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस ट्रेड को कहूँगा कि अवॉइड करें। चलिए इथेरियम का चार्ट ओपन करके देखते हैं, इथेरियम में देखते हैं क्या चल रहा है। ऑल्ट्स की कंडीशन भी तो देखने की ज़रूरत है, और ये रहा हमारा इथेरियम का चार्ट। और मोटा मोटा देखा जाए तो इथेरियम भी कुछ खास नया पे कुछ दिखा नहीं रहा है। मार्केट वही अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट नहीं चल रही है, बट ये वो पार्ट है जहाँ पर आप छोटे छोटे प्राइस में ना अपना पैसा बना सकते हो गाइस। मार्केट आपको हमेशा मूव्स नहीं देगी, लेकिन छोटा 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 करके आपको बहुत कुछ कमा करके देगी। अभी देखेंगे, अभी 1.7% का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, नॉट इवन $1 अभी नहीं जनरेट किया। लेकिन अगर आप देखें परसेंटाइल भी अगर देखेंगे ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अभी तक 3 ट्रेड्स लिए हैं मैंने, जिनमें से सॉरी 3 दिन के अंदर मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं, जिनमें से अभी तक मैंने एक ट्रेड ही लूज़ किया है, विच इज़ वो भी मैंने रिकवर कर लिया था, ठीक है। अभी चलते हैं इथेरियम में। इथेरियम में क्या चल रहा है, इथेरियम अपने कंडीशन में अगेन अपने प्राइस के एकदम क्लोजेस्ट रेंज में है, एंड 1 आवर के चार्ट के अंदर ये मीडियम जोन के ऊपर आ चुका है। मीडियम जोन यानी कि मीडियम प्राइस के ऊपर आ चुका है, जो कि आपकी येलो लाइन है 1887 प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 1 घंटे की कैंडल के अंदर, जो कि इसने ट्राई किया क्लोज करने की, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्राइस क्लोज करना एक अलग होता है, बट उसके अंदर जब आप देखेंगे कि पूरी लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ
रिवर्स हैमर बन बन के आपका प्राइस जो है क्लोज हो रहा है, और ये जो सिग्नल्स हैं, ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो आपको दिखाते हैं कि भाई ठीक है, आपका बाइंग साइड अभी डोमिनेट कर रही है, लेकिन सेलर्स भी अभी तक थके नहीं है पूरी तरीके से। तो ये कैंडल को एक अच्छी खासी बॉडी के साथ क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कि इथेरियम जो है ऊपर जाने वाला है। पर अगर इसको आपको ओवरऑल देखना है कि लॉन्ग मार्केट में क्या चल रहा है, लेट्स ओपन 12 आवर्स का चार्ट। तो अगर आप देखेंगे 12 घंटे के चार्ट के अंदर मार्केट जो है इथेरियम की एक बहुत ही खूबसूरत से एक्यूमुलेट जोन के अंदर बैठी हुई है, विच इज़ 1937 एंड 1889। ये वो छोटा सा रेंज है जिसके अंदर इथेरियम बहुत लंबे टाइम से, लगभग एक महीने से फंसा हुआ देखेंगे यहाँ पर। हाँ, 15 जुलाई और आज है 13 अगस्त, तो 2 दिन और छोड़ दिया जाए मार्केट इसी में रहेगी, तो एक पूरा लगभग पूरा महीने का एक जोन है ये, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये पूरा जोन पिछले 3-4 महीनों के अंदर हमने देख लिया कि मार्केट में वॉल्यूम टुकड़ों टुकड़ों में आती ही चले जाती है, यानी कि कोई बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मार्केट को किसी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। कोई अ, अभी न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाने के बाद अक्सर ऐसा नहीं होता है, मैंने पिछले साल में काफ़ी लंबे टाइम से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर जो वोलाटिलिटी क्रिएट होती है, जो पंप आते हैं शुरुआत के अंदर, अभी क्योंकि 8 बज गए हैं, अभी 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में जो पंप आता है वो पूरी पिक्चर दिखलाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में लेके जाने वाली है खुद को। पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें 12 घंटे के चार्ट के हिसाब से, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि मार्केट जो है ये नीचे की तरफ जाएगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टूटी नहीं है अभी तक। एक बार मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा टच करे, कंफर्म करे, और काफ़ी लंबे टाइम से कंफर्म कर रही है कि ये रेंज में फंस चुकी है, और ये एक्यूमुलेशन जोन ऐसा है जहाँ पर मार्केट अभी एक्यूमुलेट कर रही है, मैनिपुलेट करेगी। अगर देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, मार्केट एक्यूमुलेट होने के बाद मैनिपुलेट तो करेगी करेगी कि, और ये मैनिपुलेशन अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आप शॉर्ट के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मार्केट अगर इस जोन को तोड़ती है, ऊपर की तरफ निकलती है, और यहाँ पर देखें अगर मार्केट अगर यहाँ की तरफ जाती है तो बहुत सिंपल सा फंडा है। ये कौन सा उठा लिया मैंने, ये वाला, हाँ ये वाला चाहिए ना, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो ये प्रॉपर क्लियर क्लियर मैनिपुलेशन होगा, जिसको आप वेट कर सकते हैं देखने के लिए कहाँ तक ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में है ना, आगे क्या होगा उसकी कोई गारंटी किसी को भी नहीं पता। हो सकता है ये पंप करके ऊपर निकल जाए, और हो सकता है नीचे निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी के अगर मार्क को समझा जाए, लेट से 3 दिन का चार्ट ओपन करते हैं, और ये ज़्यादा बड़ी पिक्चर उठा कर के आपको दे देगा। सी, मार्केट उठी, एक जोन में अटकी, अब क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आके फंस चुकी है। अब मार्केट यहाँ पर, ये वो रेंज है जहाँ से मार्केट काफ़ी लंबी टाइम से रिजेक्ट होती हुई आ रही है। तो इथेरियम में तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लेट्स से बीएनबी मेरा फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है, और यहाँ पर जो मैंने कल बात करी थी लगभग ये वही वाली बात हो गई है, क्योंकि अब बीएनबी में आप शॉर्ट की पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आ चुका है अपने उस सपोर्ट जोन के पास, जिसको काफ़ी लंबे टाइम से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहली कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये इसने अपना वॉल्यूम रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया। सेकंड कंफर्मेशन है कि ये अपना 3 दिन के हाई को भी वापस से रिक्लेम करके वापस नीचे आ गया। थर्ड कंफर्मेशन जब ये हो जाएगा 608 के नीचे, जैसे मैं कल की वीडियो में भी बोला था कि 608 के नीचे अगर बीएनबी क्लोजिंग देता है, 4 घंटे में क्लोजिंग देता है तो सबसे बेस्ट है, 1 घंटे के अंदर क्लोजिंग देता है तो भी आप थोड़ा सा इसको मैनेज करके रिस्क शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो वही चीज़ मैं अभी भी कहूँगा, 608 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं है ये शॉर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वेट करिएगा, ठीक है। अगर आप इसको हटाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, तो सी यहाँ पर ये देखिए स्पॉट और फ्यूचर, ये दोनों ही डेल्टा जो ये दोनों ही बाइंग जोन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर्स और स्पॉट्स दोनों के दोनों इस वक्त प्राइस को भगा रहे हैं ऊपर, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बता रहा है। ऑर्डर फ्लो के अंदर आप देखेंगे तो पूरे 12 घंटे के अंदर भी अगर आप ध्यान से देंगे तो लास्ट 12 आवर्स के अंदर बिटकॉइन सिर्फ पॉजिटिवली ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी सिग्नल है कि भाई मार्केट अभी इस वक्त बिटकॉइन के तो ऊपर लेके जा रही है। और अगेन हमारा चार्ट जैसे मैंने कहा था कि ये जो एरिया है ये वाला
प्राइस इसको तोड़ेगा तो हम इसको मान के चल सकते हैं, और ये हमारा एक तरीके से टारगेट जोन है। तो टारगेट है हमारा 64,260, इसको मैं लगा देता हूँ हमारा 64,260 को, यानी कि ये मेरा 3% के आसपास का मेरा ये प्रॉफिट टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। लेट्स सी प्राइस वहाँ तक तो जा ही जाएगा, अगर वहाँ पर पहुँचता है नहीं पहुँचता कोई बात नहीं, कि मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में है, और इसे मैं क्लोज कर लूँगा बड़े आराम से। लेट्स सी कि क्या होता है। और अभी के लिए तो इस वीडियो में से इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें आज वीडियो में है नहीं। बाकी जाने से पहले एक और फाइनल चीज़ हम देख लेते हैं। ये रहे हमारे आज के नए ट्रेड्स, आज के नए स्पॉट्स, ये रहे हमारे। ठीक है, इसके अंदर कई बार तो देखिए पुराने कोइंस ही आते हैं, क्योंकि अगेन वो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हैं। तो आज के जो हमारे नए कॉइन्स हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। इनमें कौन से वाला नया दिख रहा है इसमें? आई थिंक हुड, हुड इस पर है, हाँ है। हुड को इसने बोला है 99 के ऊपर बैठा हुआ, और लेकिन ये तो काफ़ी हद तक ऑलरेडी पंप कर चुका है। और लेकिन देखिए इस वाली बात को, काफ़ी लंबे टाइम से, 1 घंटे के चार्ट में भी देखा जाए तो काफ़ी लंबे टाइम से ये लगभग मतलब एक्यूमुलेट ही होता रहा था। तो हमने ये वाला जो पेयर है मुझे काफ़ी टाइम पहले दिखाई दिया था, लेकिन मैंने कभी, अगेन जैसे रिस्की ट्रेड्स को मैं नहीं फॉलो करता हूँ। कॉइन्स और पेयर्स तो ये दिखाता ही रहता है हमेशा कि इस पर एंट्री कर लो, उस पर एंट्री कर लो, लेकिन ये मेरा कॉल है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। एक नंबर दिखला रहा है, ये 4 नंबर का कुछ नहीं, बेबी इस पर नहीं है। इसके अलावा IMX का जो हमने कल ट्रेड दिखाया था, कल हमने IMX पे बात करी थी, तो IMX को भी देख लेते हैं। IMX देखिए, IMX के साथ भी सेम ही चीज़ है, अभी भी उसी जोन के अंदर है, कुछ खास इसमें चेंज आए नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए 8:30 बजे तक का वेट कर लीजिएगा। 8:30 बजे के बाद मार्केट के अंदर एक और आपको थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा सा। ये मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट 8:30 बजे के बाद ही, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाने के बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में ही बहुत हलचल से दिखलाती है। इसके पहले और उसके आसपास तो फिर एकदम से ठंड ठंड गोपाल बन के बैठी रहती है। डेटा पॉइंट्स में भी देख लेते हैं, लिक्विडेशंस को भी देख लेते हैं। लिक्विडेशंस के अंदर क्या है, ये क्यूमुलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लिक्विडेशन बनी पड़ी है, देखिए 62,800 का जोन है ना, ये वो प्राइस है जो कि रिमार्क हो चुका है, हर जगह दिखाई दे रहा है। 62,700, 62,700, 200 ही सारे के सारे जो रेंज है दिखाई दे रहे हैं हर जगह, जहाँ पर आपको तैयारी बना के रखनी है। देखो यहाँ से अगर हटाते हैं तो हम अपने लिक्विडेशंस को भी देखें, जहाँ पर देखिए 62,800, अब देखेंगे ना आप, 6 बिलियन का, 6 बिलियन तक का लिक्विडेशंस इस एरिया पर जाकर के होगा। तो ये वो एरिया है, ये वो प्राइस है जिस पर आपको अपनी खासी नज़र बना के रखनी है। अगर आप यहाँ तक प्राइस जाता है, जो कि चांसेस है कि चला जाएगा, अब कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये भी पता नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको दोबारा से मैं विंडो दिखलाता हूँ कैप्चर करके। ये देखिए एक बार, हमारा जो सेकंड पॉइंट है 62,700, ये वो एरिया है जहाँ पर हमें एंट्री लेनी है मार्केट अगर गिरती है यहाँ तक तो, क्योंकि वॉल्यूम का भी सेकंड एरिया ऑफ रिटर्न यही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बनी है। अब हर जगह से हमें सिग्नल मिल रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा ऑर्डर हमें लगा के रखना है वो कौन से एरिया पे लगा के रखना है, और मार्केट अगर गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस कहाँ तक आ सकते हैं। तो ये एक एरिया पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि इस एरिया में आप बना के रखिएगा, अपनी एक ऑर्डर लगा के रखिएगा 62,700, और आप ही के साथ साथ मैं भी इसको लगा के रख देता हूँ विथ $100। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर लग चुका है यहाँ पर 62,700 पर, और ये वो एरिया है जहाँ पर मैं वेट करूँगा मार्केट के आ जाने का। लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा ये एनालिसिस जो कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, एज आई सेड, मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है मुझे। इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू फाइंडिंग एनी वैल्यूज़ इन दिस वीडियोज़, तो मुझे प्लीज़ शेयर करिए, मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। तब तक के लिए ट्रेड करते रहिएगा, वेल्थ बनाते रहिएगा, और प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस रखिएगा।